आपने नॉमिनी बनाया बैंक अकाउंट में या कहीं भी और आप सोचते हो कि हाँ चलो मेरी जो भी ज़िंदगी भर की मेहनत है वो पास ऑन हो जाएगी जिनके भी हक में मैंने नॉमिनेशन दिया है, तो आप बिल्कुल गलत हो। तो 1 मिनट रुक के ये पूरी बात सुन लो ताकि आप जान सको कि क्या आप सही हो या आपने कुछ गलत किया है। तो ये कहानी है शर्मा जी की, जिन्होंने मुंबई में एक सबर्ब्स में एक घर बनाया और उन्होंने सोचा कि चलो एक बेटा है, एक बेटी है, जो भी बैंक अकाउंट है उसमें नॉमिनेशन डाल का नाम डाल दिया बेटे का और जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी थी उनकी लाइफ इंश्योरेंस की उसमें नाम दे दिया बेटी का। तो नॉमिनेशन सेट हो गया, फाइल हो गया और उनकी अचानक डेथ हो गई। तो वो अभी जो भी उन्होंने घर बनाया था वो अभी कोर्ट में है। जो बैंक अकाउंट था, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ थी उसमें भी डिस्प्यूट है, वो भी एक कोर्ट का केस नंबर बन चुका है। तो पहली चीज़ ये जान लीजिए अगर आपका बैंक अकाउंट है, जॉइंट होल्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपने सिर्फ नॉमिनेशन फाइल किया है तो वो ज़रूरी नहीं कि आप जिसका नॉमिनेशन फाइल हुआ है उसको वो पैसे मिल जाएँगे क्योंकि नॉमिनी कोई भी ओनर नहीं है, वो एक ट्रस्टी है। तो ट्रस्टी होने के नाते उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ये जो भी पैसे हैं, ये जो भी प्रॉपर्टी है, वो उसको मिल जाए जो इसका कायदे से हकदार है। प्रॉपर्टी के लिए नॉमिनेशन काम करता है तो बिल्कुल भी नहीं। विल एक बहुत पावरफुल चीज़ है लेकिन तब तक जब तक वो रजिस्टर्ड विल है, ना कि सिर्फ अनरजिस्टर्ड हाथ से लिखा हुआ है, कागज़ पे कुछ लिख दिया और रख दिया, तो वो विल भी है, वो भी बेटर है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड है तो उसके मायने कोर्ट में तभी वो कोर्ट में चल सकती है। और विल के बाद भी कई बार प्रोबेट करके एक चीज़ है वो लेनी पड़ती है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है उन सब में से और वो चीज़ है जिसे हम कहते हैं गिफ्ट डीड। ये आपके ज़िंदा होते हुए अगर आपको लगता है कि मुझे ये प्रॉपर्टी उनको देनी है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप आपके होते हुए ही उनको ये गिफ्ट डीड के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दें। ऑफ कोर्स आजकल ट्रस्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है, फैक्टर है जिस वजह से हम हमारा रहता हुआ घर या पैसे या कुछ भी हमारे होते हुए किसी और को देने से डरते हैं। तो इस चीज़ में रजिस्टर्ड विल एक बैलेंस्ड सेफ जो है वो कह सकते हैं कि रास्ता है, जिसमें ना कि मतलब बहुत ज़्यादा लंबा वेटिंग पीरियड होगा और ना ही ज़्यादा डिस्प्यूट्स होंगे। तो विल इज़ द बेस्ट वे, नॉट नॉमिनेशन। तो जो भी ये गलती कर रहा है कि नॉमिनेशन करके काम हो गया सोचता है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना क्योंकि उसके वो काम ज़रूर आएगा।